Good afternoon, students. I hope you all are fine at your homes. Students, we have, I think yesterday we have done 4 questions of your exercise 8D. I am directly going to your topic without wasting your time. Okay. So question number 5 from which I have to start today is, question number 5 is your true or false. Is it clear? So first question is, every even number is a composite number. क्या हर एक even number composite होता है? No, because 2 is a even number but it is a prime number. So what we will say that it is false. क्योंकि हमारा सबसे पहला ही एक एक्सेप्शन मिल गया कि जो 2 सबसे पहला even number है, सबसे पहला even number है, वही आपका प्राइम है. So we cannot say that कि all the even numbers is a composite number. ठीक है. अब next question is B part, the difference of 2 prime numbers must be even. यानी the difference of 2 prime number must be even. We will say no, because अगर आप 3 और 2 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो वो तो 1 आता है एंड 1 इज अ ऑड नंबर. आपको क्या करना था, 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं आ रहा. तो दैट्स व्हाई इफ दिस नंबर इज ऑल्सो फॉल्स, दिस थिंग इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड पार्ट इज अ नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर मस्ट बी अ कंपोजिट नंबर. अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए. क्या ऐसा ट्रू है? बिल्कुल ट्रू नहीं है. क्यों? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. पर 1 क्या कंपोजिट नंबर होता है? नहीं, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होता. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो फॉल्स. इज इट क्लियर? नाउ योर डी पार्ट इज द सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर मे बी अ प्राइम नंबर. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. द सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर मे बी अ प्राइम नंबर, यानी 2 कंपोजिट नंबर का सम प्राइम नंबर हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. जैसे अगर मैं एग्जांपल कंपोजिट नंबर्स लेने हैं तो 4 + 9 अगर मैं लूँ, 4 + 9 क्या होता है? 13. तो येस, द सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज गोइंग टू बी 13. तो ये क्या होगा आपका? ट्रू होगा. इज इट क्लियर? आपने उसने बोला मे बी, हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज इट क्लियर? Now our next question is question number 6. What is the question saying? It is saying write the prime factors by breaking down into simpler or smaller factors. आपको प्राइम फैक्टर लिखने हैं, लेकिन कैसे? उसको छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करके. लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट विच इज 40. व्हाट यू हैव टू डू इज बेटा 40 को आप किस तरीके से प्राइम के साथ प्राइम के मल्टीपल में लिख सकते हो. एज यू कैन सी, एज यू नो दैट कि 2 जो होता है आपका प्राइम नंबर होता है एंड 2 कैन बी डिविजिबल बाय दिस नंबर, है ना. वी कैन डिवाइड 40 विद 2. तो व्हाट विल इट बी? 2 into 20. मैंने क्या किया, इसको स्मॉलर फैक्टर्स में डिवाइड किया. अब 2 इज द प्राइम नंबर, उसको एज इट इज मैंने लिखा. 20 कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर फैक्टर. हाउ होगा? 20 into 10. ठीक है. फिर से मैंने इसको एक प्राइम का मल्टीपल बना दिया. अब अगेन just write these primes as similar. Now how can you write 10 as the product of the number? You can write it as 2 into 5. Now you can see that आपने क्या किया, इसके factors find out किए by simpler factors, by breaking them into simpler factors. So these are all the factors of 40. 40 के factors हम इस तरीके से find out कर सकते हैं. Let's take one more example. ठीक है, हम एक और example करते हैं आपका part. Let's take C part which is 96. How can you write 96? 96 can also be written in the form of 2 multiplied by what? 48. अगर आप 2 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बेटा अगर आपको नहीं पता कि ये 48 से मल्टीप्लाई होता है या नहीं, तो आप क्या करो, उसको डिवाइड करके चेक करो, है ना. डिवाइड द नंबर एंड देन चेक वेदर दे आर कमिंग और नॉट. उसके बाद 2 into 48 भी आपका इवन नंबर है तो इट विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 2. व्हाट यू विल डू, 2 into 24. इसको 2 से डिवाइड करो एंड यू विल गेट द आंसर. अगेन 2 into 12 कैन बी रिटन एज 2 into 12. 24 कैन बी रिटन एज 2 into 12. लेट्स राइट द अदर थिंग दिस साइड. आपके 3 times 2 तो ऑलरेडी रिटन, 3 times 2 ऑलरेडी रिटन है. ठीक है, 3 times 2 इज देयर. मैंने वो 3 times 2 वहाँ पे लिख दिए. अब जस्ट टेल मी 12 को आप कैसे सिंपलर फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे. 12 कैन बी रिटन एज 2 into 6. 2 6 are 12 होता है ना, तो 2 into 6 यू कैन राइट. नाउ नेक्स्ट इज ऑलवेज राइट द प्राइम नंबर्स एज इट इज. ठीक है. अब
6 को हाउ कैन यू सिंपली डिवाइड 6? 6 कैन बी रिटन एज 2 into. So these are all the factors of 96. These are all the factors of 96. So this is how you break a number. Factors लिखते हो, prime factors लिखते हो by breaking them into smaller numbers. ठीक है? So you all can do other questions in a similar manner. Students, our next question is question number 7. That is, write the prime factorization of the following numbers by repeated division. अभी आपको prime factorization निकालना है numbers का, लेकिन by repeated addition, repeated division. ठीक है? Division का repetition किस तरह से करते हैं? Let's check it out. So your A part is 24. ठीक है? अब I will tell you how to factorize them with prime factorization while doing repeated division. 24 क्या है? 24 is your even number, right? 24 क्या है? even number है. तो मैं इस even number को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ ना? Let's divide. हम इसको साइड में डिवाइड करके चेक करेंगे. 24 को 2 से डिवाइड किया तो बचा 2 माइनस 0. नेक्स्ट इज 4 की मैंने 4. सो 2 2 सा 4 माइनस किया 0. सो आपका क्वेश्चन क्या आया? 12. आपको क्या करना होता है? 24 डिवाइडेड आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है? जो डिवाइजर होता है दैट विल बी रिटन किया. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है दैट विल बी रिटन ऑन द नेक्स्ट पार्ट. तो व्हाट हम इसको कैसे रीड आउट करते हैं? 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4. अब नंबर कौन सा है आपका? 12. तो आप इसको फिर से फैक्टर करोगे. तो 12 किसकी टेबल में आता है? 2 6 का 12. तो मैंने वही किया, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा और डिवाइजर करोगे. ठीक है? अब 2 फिर से 3 6 की टेबल में आता है. 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. तो हमने क्या किया? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका while repeatedly dividing the numbers. हमने उसको repeatedly divide किया. तो आप कैसे लिखोगे? प्राइम फैक्टर्स उसके क्या हो गए? 24 is equals to 2 into 2 into 2 into 3. ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स है. 2 and 3 are prime numbers and they are the factors of 24. Is it clear? Let's take one more example. Let's take C part, that is 120. हम C part चेक करते हैं. C part क्या था? 100. अब बेटा 120 इज ऑल्सो इवन नंबर. तो आप इसको फिर से क्या कर सकते हो? 120 को 2 से डिवाइड करो. 2 से डिवाइड करोगे 1 मिल गए. 2 6 ज़ा 12 एंड 0. 120 को 2 से डिवाइड करने के बाद 40 मिल गया. 2 6 ज़ा 12 एंड 0. अगेन डिवाइड करते हैं. 2 3 ज़ा 6 एंड 0. अगेन विद 2 2 1 ज़ा 2 एंड 5 ज़ा 10. अब 15 तो कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2. तो इट विल बी डिविजिबल बाय 3. 3 5 ज़ा 5. So what are the factors of 120? They are 2 into 2 into 2 into 3 into 5. These are all the prime factors of 120. Is it clear? Next is our question number 8. And question number 8 is find the prime factorization by drawing factor trees. देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है. अब हम लोग नंबर्स को यूज़ करके प्राइम फैक्टर्स को बनाएंगे, लेकिन फैक्टर ट्री मेथड से. इट विल लुक लाइक अ ट्री. लेट्स डू द क्वेश्चन. ए पार्ट इज योर 30. So that means you have to draw a tree in order to find the factors. ठीक है? तो let's do it. Everybody see it very well. तो आपको क्या करना होता है बच्चे? जिसका भी आप फैक्टर करते हो आप उसको बॉक्स में ड्रॉ करो. ठीक है? बॉक्स में ड्रॉ करने के बाद आप इसको किस चीज़ से डिवाइड करोगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं हम उसको सर्कल में रखते हैं. डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा दैट विल ऑल्सो बी इन दिस बॉक्स. तो हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं. 2 1 ज़ा 2 किया मैंने एंड 2 5 ज़ा 30. तो 2 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? 30. अब आपको फैक्टर किसके करने हैं? 15 के करने हैं, क्योंकि बॉक्स में क्या है? 15 है. अब 15 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे? यू विल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करोगे. 3 के 3 ज़ा 15 होता है. 3 5 ज़ा 15 होता है. ठीक है? अब आपको फैक्टर्स किसके करने हैं? 5 के करने हैं. तो 5 तो एक प्राइम नंबर होता है तो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होता है. तो 5 1 ज़ा 5. Whenever you will get 2 circles here, that means आपका आंसर कंप्लीट हो गया है. 5 and 1
1 आने के बाद your prime factorization is complete. It is looking like a tree now. A tree is having some branches in it. Let's do some another question also so that आप और भी ज़्यादा clarity से उसको कर पाएँ. I am doing C part for all of you. C part is your 70. Let's do the factors of 72. 72 को आपने सबसे पहले क्या किया, बॉक्स के अंदर रखा. ठीक है, अब क्योंकि 72 क्या है बच्चे, इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ सर्कल में रखोगे 2, यानी आप इसको 2 से डिवाइड कर दे. एंड व्हाट यू विल गेट 2 3 is 6 and 2 6 is 12, 36 you will get. अब 36 is also an even number, so what you will do, you will divide it with 2 and what you will get, 2 1s are 2, 2 8s are 16, you will get 18. Right? Now again you will divide the 18 by 2, what you will get, 2 9s are 18. ठीक है, अब 9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3s are 9. Now you will divide this 3 again, तो किससे डिवाइड होगा, 3 प्राइम है तो खुद से तो डिवाइड होगा, 3 1s are 3 and at the end you will get 2 circles. Is it clear? Is this thing clear to all of you? Okay, so everybody understood these things very clearly. They are really very easy and you will able to do it. Now the homework for you people is you have to complete this exercise. Question number 9 you have to do on your own, because in that also you have to fill in the tree in order to get your prime factors. ठीक है, prime factorization को आपको show करना है tree को fill करने में. So always remember these methods and they are so much beneficial for you. So take care and complete this chapter. I am going to send you the worksheet tomorrow. So tomorrow, that means on the day that video will going to show. ठीक है, so try to do it and we will meet you in the Zoom meeting now. Okay, so good luck and take care, enjoy, stay safe and just be happy.